हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। HPSSC हमीरपुर बोर्ड के अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कितना लेवल उसका अभी तक हुआ है। 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 तो कम से कम सभी के ठीक होने चाहिए। फ्रेंड्स, MCQs लेने के लिए, मॉक टेस्ट लेने के लिए और इससे पिछले जितने भी टेस्ट हैं, फुल मॉक पेपर की बात करूं या फिर शॉर्ट टेस्ट की बात करूं या फिर अपने आप से टेस्ट लगाने हैं, मार्क्स परसेंटेज खुद चेक करना है, सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना, सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स गवर्नमेंट एक्सपीरियंस स्टाफ के अंडर, तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना। आप हमीरपुर बोर्ड या फिर शिमला बोर्ड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट हेल्प होने वाली है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। 13वीं सदी में मंडी राज्य की नींव भयोली में रखी गई थी। बताइए किसने रखी थी? जल्दी से सोचना है, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बानसेन। दोस्तों, बानसेन ने 13वीं सदी में मंडी राज्य की नींव भयोली में रखी थी। ठीक है, ये आपको आने चाहिए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स भी देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है। ठीक है, बुशहर रियासत प्रजामंडल का गठन कब हुआ? जितने भी ये फॉर्म्ड क्वेश्चंस रहते हैं ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सोचा तो वेल डन। 1941 में बुशहर रियासत प्रजामंडल का गठन हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। और मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि इससे पिछले जितने भी टेस्ट हैं अगर आप लेना चाहते हैं व्हाट्सएप करिए, और साथ में फुल मॉक पेपर के लिए, प्रीवियस बेस्ड एनालाइज क्वेश्चंस के लिए, नोट्स के लिए, हाईलाइटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन जो रहेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, आपकी सारी हेल्प हमारी टीम कर देगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। 1972 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 जिलों में कांगड़ा को फिर से संगठित किया। बताइए, सभी का आंसर सही होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से सोचिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर। दोस्तों, 1972 में हिमाचल सरकार ने 3 जिलों में कांगड़ा को फिर से संगठित किया, ऊना, कांगड़ा एंड हमीरपुर। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने सोचा तो वेल डन। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अपनी पत्नी के साथ चंबा का दौरा किया और वहां एक सप्ताह बिताया। ये जितना भी हाईलाइटेड है वायसराय, ठीक है, अब यहाँ पर देख लेना, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, आर्ट एंड कल्चर हिमाचल का बात करूं, नेशनल मूवमेंट फेमस पर्सनैलिटीज की बात करूं, बुक्स एंड ऑथर्स की बात करूं, और अभी हाईलाइटेड जो टॉपिक बन रहे हैं वहां से क्वेश्चंस मॉडिफाइड और मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं। अब इजी लेवल नहीं रहेगा हिमाचल का, अभी मैं आपको कह देता हूँ। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1 सितंबर 1900। अगर आपने सोचा सही हुआ तो वेल डन। अपने लिए क्लैपिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये आपकी खुद की मेहनत है, अपने लिए तो जरूर करिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है इस बार क्लर्क का या फिर हमीरपुर बोर्ड का या फिर कोई भी एग्जाम, चाहे जो IIT की बात हो या फिर कोई भी एग्जाम, ठीक है, आपने अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप किए होंगे, बेस्ट रहेगा आपके लिए सरकारी नौकरी। महात्मा गांधी के सम्मान में शिमला के ईदगाह मैदान में कौन सा नारा लोकप्रिय हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिला। टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइट हुआ, टॉपिक में एनालाइज हुआ यह क्वेश्चंस, और बाद में एग्जामिनर ने क्वेश्चंस डाला भी है ये। चलिए बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेताज बादशाह की जय। दोस्तों, महात्मा गांधी के सम्मान में शिमला के ईदगाह मैदान में बेताज बादशाह की जय, ये नारा लोकप्रिय हुआ था। क्या आपने ये क्वेश्चंस पहले पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो वेल डन, क्योंकि आज तक जो महात्मा गांधी का जो टॉपिक क्वेश्चंस बनता था वो इस टाइप का नहीं होता था। तो एडवांस क्या होगा, नेक्स्ट कौन सा हो सकता है? 7 ऐसे क्वेश्चन जो चल रहे हैं जो अभी हाईलाइटेड हैं, पढ़ लेना उनको एग्जाम में जाने से पहले। नहीं पता है तो व्हाट्सएप कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। सत्यानंद स्टोक्स ने 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। दोस्तों, सत्यानंद स्टोक्स ने 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में नागपुर में भाग लिया। अगर आपको आता था तो वेल डन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। दास या गैर आर्यों के नेता कौन थे? दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हिमाचल की जरूर रीड करके जाना, और स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से, और वहाँ से भी आजकल 27 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हाईलाइटेड की कैटेगरी में चल रहे हैं, उनके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शांभर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। साहिल बर्मन ने अपने बेटे के नाम पर अपना सिंहासन छोड़ दिया। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने साहिल बर्मन के बारे में पढ़ा होगा। बी, युगांकर बर्मन। दोस्तों, साहिल बर्मन ने अपने बेटे युगांकर बर्मन के नाम पर अपना सिंहासन जो था वो छोड़ दिया था।
आप अपने आप को चेक करिए इन क्वेश्चंस के माध्यम से कितना आप ठीक कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपके लिए हैं। अगर यहाँ पर मैं एक एक डिस्कस करने लगूंगा क्वेश्चंस, तो यही वीडियो 25 क्वेश्चंस को 1 घंटे की हो जाएगी, फिर फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको तैयारी के साथ चेक करो कि कितना आप टैकल कर पा रहे हैं, क्योंकि फाइनल में आपको यही चीज़ें करनी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, मोर क्वेश्चंस के लिए, हाईलाइटेड एमसीक्यूज के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रीवियस जितने भी टेस्ट हैं उनके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ही महान बनाती हैं और ये ही बेसिक चीज़ें होती हैं। मुस्लिम काल के दौरान नगर कोर्ट के रूप में जाना जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से, डी, कोट कांगड़ा। मुस्लिम काल के दौरान नगर कोर्ट के रूप में जाना जाता था, कोट की कांगड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। मंडी राज्य की राजधानी को 1526 ईस्वी में मंडी शहर में स्थानांतरित कर दिया गया था, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको क्लियर की है सारी चीज़ें, आपको आनी चाहिए जो भी शिफ्टेड रहती हैं। राजा तो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन राजा कौन कौन से पढ़ने हैं, जो हाईलाइटेड है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अजवर सेन। अगर आपको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स क्लियर करना नहीं आता है, ठीक है, कि कैसे एनालाइज करते हैं इन सब चीज़ों को, जो प्रीवियस 5 सालों में हाईलाइट हुए और पिछले 1 साल में हाईलाइट हुए हैं, एग्जाम चुटकियों में निकलता है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता लग गई तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अजवर सेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा को स्थापित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी, 1914। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा को स्थापित किया गया था 1914 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कसौली में नसीरी बटालियन ने कब अंग्रेजों पर आक्रमण की घोषणा की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए हाईलाइट किस तरह से हो रहा है, ये मॉडिफाइड देखिए इस क्वेश्चन को, और यही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं यहां पर बटालियन ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं ब्रिटिश काल की, तो यहां पर 23 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट कैटेगरी में हाईलाइट हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं ना, तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारी टीम क्या करती है, टॉपिक सब टॉपिक्स को एनालाइज करेगी, क्वेश्चंस को एनालाइज करेगी, प्रीवियस बेस्ड को एनालाइज करेगी, और इन्हीं के माध्यम से आपके लिए टेस्ट बनाए जाएंगे और साथ में मॉक टेस्ट बनाए जाएंगे, नोट्स एमसीक्यूज बनाए जाएंगे, ताकि आपके लिए थोड़ा सा काम ईजी हो जाए। और जो तैयारी आपने 1 साल में करनी, 8 महीने में करनी, वो तैयारी आप 1 महीने की तैयारी के साथ आप एग्जाम हॉल में जा सकें। ये होता है फायदा एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट के अंडर तैयारी करने का। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 16 मई 1857। कसौली में नसीरी बटालियन ने कब अंग्रेजों पर आक्रमण की घोषणा की थी, 16 मई 1857 में। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सिरमौर प्रजामंडल को स्थापित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, सोचिए जल्दी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1939। फ्रेंड्स, सिरमौर प्रजामंडल को 1939 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सिरमौर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया, मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रीड करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ रहे हैं आप, लेकिन अगर अभी तक आपको ये क्लियर नहीं है कि कैटेगरी कौन कौन सी हाईलाइटेड हो रही है क्वेश्चंस की, तो कहीं ना कहीं मिस रह जाता है, पॉइंट मिस रह जाता है। मतलब ये होता है कि हमने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आ गए ये, तो वो चीज़ नहीं करनी है। उस चीज़ के लिए आप व्हाट्सअप कर लीजिए, ताकि क्वेश्चंस की कलेक्शंस आपके पास हो और ऑथेंटिक पैटर्न की हो, तब एग्जाम निकलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम निकाल रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1948, 15 अप्रैल 1948 सिरमौर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया, 15 अप्रैल 1948। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बिजली की रोशनी वाली शिमला की पहली इमारत थी, सभी को आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाईलाइट हुआ एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाइस रेगल लॉज। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने पूछा भी आपके एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने गलत भी किए थे। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, आपको फ्रेंड्स, आपको रट्टा मास्टर नहीं बनना है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आप ऑथेंटिक पैटर्न के हिसाब से चलिए, एग्जाम निकल जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस सभ्यता के लोगों ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट।
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडस वैली। इंडस वैली ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन और सभ्यता पूछी गई है, सिविलाइजेशन इंडस वैली। बहुत क्वेश्चंस यहाँ से हाईलाइट होते हैं। 71 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिंधु घाटी के अगर आपने पढ़ लिए एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन जो मॉडिफाइड रहेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी मॉडिफाइड एनालाइज क्वेश्चंस की बात यहाँ पर हो रही है। महावीर की माता थी, कौन थी बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि जैन धर्म, सिख धर्म और साथ में आपका बौद्ध धर्म हो गया, इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन मॉडरेट लेवल के। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, त्रिशला। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? अगर हमीरपुर बोर्ड की बात हो रही है तो एंशिएंट हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी जी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्ता। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्ता के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कौन थे? बहुत हाईलाइट हुआ, टॉप 10 मैगजीन में क्वेश्चन हाईलाइट हुआ ये, और बाद में एग्जामिनर ने पूछा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। अगर आपका सही हो तो वेल डन। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नौटंकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जितने भी ये इंडियन के फोक डांसर्स रहते हैं, ये सिर्फ आपको हाईलाइटेड ही पढ़ने हैं, जो अदर स्टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जो टॉप 10 मैगजीन में और न्यूज़पेपर में हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा है और आप सिर्फ वही क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं अभी तक भी जो प्रिंटेड है या छप चुके हैं बुक्स में, तो कहीं ना कहीं मिस है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट बनेगा, एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन ऑथेंटिक पैटर्न रीड करो, टेस्ट लगाओ, बार बार खुद को चेकआउट करते रहो, कितना स्कोर आप कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक वीक है, किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। 1 महीने की तैयारी के साथ एग्जाम हॉल में जाइए, एग्जाम क्रैक करिए और कट ऑफ में नाम लीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूपी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशंस की बात हुई है यहां पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी और ये काफ़ी पॉपुलर रेवोल्यूशंस रहा था और बार बार इसका जिक्र होता आया है, न्यूज़पेपर में बहुत बार छपता है, मैगजीन में छपता है। ठीक है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सभी को आता होगा, 8। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, रॉकीज पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, लोकेटेड इन माउंटेन रेंज रॉकीज। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ अमेरिका। सोचा और सही हो तो वेल डन। ये जितना भी यूनिवर्स का ज्योग्राफी है आपको आना चाहिए। आप ज्योग्राफी कहाँ से रीड कर रहे हैं, कौन सी बुक्स रीड कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करेगा। आपको ऑथेंटिक पैटर्न रीड करना पड़ेगा, आपको अपडेटेड क्वेश्चंस रीड करना पड़ेगा, आपको मॉडरेट टेबल का क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें की जितने भी कलेक्शंस रहेगी ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो वेल डन, और नहीं है तो व्हाट्सएप करके ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी कम से कम 47 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ने पड़ेंगे। एक नज़र मारिए, टेस्ट लगाइए, खुद को चेकआउट करते रहिए। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महान बनाएंगी। जालेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बी, सिक्किम। क्लियर। सुंदरवन मैंग्रोव भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन हाईलाइट होता है। बी, वेस्ट बंगाल। अब आपने करना क्या है, सिंपली व्हाट्सएप करिए। इससे पहले के जितने भी टेस्ट है वो भी व्हाट्सएप करके ले लीजिए। मॉक टेस्ट के लिए भी व्हाट्सएप करिए, नोट्स के लिए व्हाट्सएप करिए, अपडेटेड क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप करिए, एनालाइज ऑथेंटिक पैटर्न के लिए व्हाट्सएप करिए, प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप करिए, और साथ में जो अपडेटेड क्वेश्चंस का कलेक्शंस है, टॉपिक वाइज, एमसीक्यूज वाइज, अपडेटेड का सब टॉपिक क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। अगर आप हमीरपुर बोर्ड या फिर शिमला बोर्ड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस एग्जाम नेम बताइए और ये सारी चीज़ें आप लीजिए। कोर्सेज भी आप प्रोफेशनल्स के अंडर, एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस स्टाफ के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 100% हेल्प होने वाली है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकल जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम है, ये मैं श्योरिटी गारंटी देता हूं आपको। नेक्स्ट सीरीज के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आप अपने आप को चेकआउट कर रहे हैं यहाँ पर इन सीरीज के माध्यम से। बताइए।